131 जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत जाके उधर बैठ के मेज थपथपा रहे हैं, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज बाबा साहब जिंदा होते ना तो इन लोग को जूता निकाल के मारते कि हम हमारी आरक्षण के बदौलत तुम संसद जा कर के बैठो 131 लोग, और आज तुम आरक्षण पर हमला होता है, संविधान पर हमला होता है, कुछ बोलते नहीं हो, मेज थपथपाते हो। इनका वो अनंत हेगड़े कहता है 400 सीटें दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। अबे तुम्हें हम ये 24 में बदल देंगे। और जो उनकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाता है, वो गन पॉइंट पर माँ बहनों के कपड़े उतारता है और जाकर भोपाल में चुनाव प्रचार भी करके आता है 2 महीना। तो उसके साथ साथ तो मेरे को लगता है कि भाजपाइयों को भी और प्रधानमंत्री को भी डूब जाना। अब बना रहा है 400 पार। अबे 400 किलोमीटर के पार गुजरात होगा, ये दोनों वहीं जाएंगे। ऐसी सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए जहाँ जनता तिल तिल मर रही है और तुम अपने इवेंट में बिजी हो। लेकिन आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। पूरे देश में सीए लागू हो गया, जिसको लेके और कहीं विरोध तो कहीं खुशी का माहौल छाया है। इस वक्त हमारे साथ कलीम शेख जी हैं। कैसे देख रहे हैं कलीम शेख, जब तो देश में सीए लागू हो गया? मैं सीए का लागू होने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि कैसा है, जैसे छिपकली देखो आपने, वो छिपकली क्या करती है कि दिन भर कीड़े मकोड़े खा करके और रात को शाम को जो है महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। ये वही छिपकली हैं। क्योंकि ये देखो एसबीआई का अभी हंटर मारा है ना, एसबीआई के पहले हम जनता को क्या कहता था, लंच के बाद आना। उसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि मैं जून में दूंगा, ताकि तब तक चुनाव निपट गया होगा। तो इसीलिए जो है वो हंटर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं मुझे अभी चाहिए। तो फटी पड़ी है इन लोगों की सरकार की, सिंपल सी बात है। तो देश को नुकसान क्या है सीए से, क्यों लोग अरे यार देखो, बेरोजगारी इतना चरम स्तर पर है। हाँ, और जब जुलाब लगी हो तो शंख नहीं बजाते हैं, क्या होगा मालूम? पैंट खराब हो जाएगा। और इन भाजपाइयों को समझता नहीं। जब हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, भूख मरी है, 5 किलो अनाज पर डिपेंडेंट है लोग, इसके बावजूद और लोगों को ला करके और तो भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी नहीं। ये कौन समझाए इन लोग को? अनपढ़ लोग हैं ये। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देखिए, जहां पूरी दुनिया एक और चलती है तो बीजेपी उनके उल्टा चलती है। ऐसा आप मानते हैं? मानते क्यों नहीं, दिख रहा है ना। एक सिंपल, मैं अभी आपको एग्जांपल दिया कि जुलाब लगी हो तो शंख ना बजाते हैं, बजाओगे तो क्या होगा? पैंट खराब हो जाएगा। तो जब हमारे देश में ऑलरेडी बेरोजगारी जो है 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है, बताओ ना। और ये लोग बोलते हैं राम को लाए हैं, अब इसी नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। तो राम जी तो चल नहीं रहे, क्योंकि लोगों को पता है कि रावण ने जब सीता माता का हरण किया था तो क्या कहा था मंदोदरी से कि मैंने हर प्रयास कर लिया पर सीता जो है मैंने उसको टच नहीं कर पाया। तो बोले आप राम का भेष धारण कीजिए। बोले राम का भेष में जब मैं धारण करता हूँ तो जितनी भी मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सब माता बहनें नज़र आती हैं। तो राम इस तरह के राम थे। और इनको क्या है, बस राम के नाम पर किसी का लिंच कर दो तो राम जी थोड़ी खुश होंगे। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये तो अमर्यादित होकर घूमते हैं और बोलते हैं कि हम राम के लाए हैं। अरे राम ने हमें लाया है, तुम क्या राम को लाओगे? तो ये सब चीज़ें हैं। और धर्म का अफीम ज़्यादा तक नहीं चलता है। श्रीलंका ने देखा है, दौड़ा दौड़ा के नेता पीटे गए थे श्रीलंका में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीए जो है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आप इसको मानते हैं? बिल्कुल। हमारा संविधान जो है, बताइए, लिंग जात धर्म के नाम पर भेदभाव करता है? नहीं करता। तो आप फिर ये मुस्लिम को ना बात करके संविधान का तो ये वायलेशन किया है नहीं किया है? आप बताइए ना, पढ़े हो संविधान? वायलेशन है नहीं है तो संविधान। और इनका वो अनंत हेगड़े कहता है 400 सीटें दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। अबे तुम्हें हम ये 24 में बदल देंगे। और जो 131 जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत जाके उधर बैठ के मेज थपथपा रहे हैं, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज बाबा साहब जिंदा होते ना तो इन लोग को जूता निकाल के मारते कि हम हमारी आरक्षण के बदौलत तुम संसद जा कर के बैठो 131 लोग, और आज तुम आरक्षण पर हमला होता है, संविधान पर हमला होता है, कुछ बोलते नहीं हो, मेज थपथपाते हो। गलत है नहीं है? तो ये चीज़ें हैं। अब तो गृह मंत्रालय से भी ये कहा गया कि इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है। ये 3 देशों में जो कट्टरपंथी दिखाई गई है उसकी वजह से उनका
धर्म जो है खराब हुआ, उन पे सवाल देखिए एक बात बताओ, क्या इस्लाम को किसी ने स्टडी किया नहीं और ना ही राम को स्टडी किया है। जो स्टडी किया वो नहीं लड़ता है, और जो लड़ता है, देखिए इतिहास गवाह है, जितने भी बदमाश शासक हुए हैं, हाँ, वो शांति से सत्ता चलाए हैं। और जो एकदम शरीफ, जो शांति प्रिय जो होते हैं, उनके लोगों में मतलब शासनकाल में जो है विरोध प्रदर्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल पे मनमोहन सिंह को ले लीजिए, मनमोहन सिंह, गूंगी गुड़िया, क्या क्या कहा गया, हाँ, लेकिन मनमोहन सिंह के बढ़िया कोई शासन चला पाया 10 साल, बताइए। और उन्होंने आरटीआई कानून भी दिया, इसको भी कमज़ोर कर दिया इन्होंने, है ना। अब मनमोहन सिंह के टाइम पर आपने देखिए अमीरों गरीबों की खाई कम हुई थी, आज ये फिर बढ़ा दिया है सरकार ने। देखिए सीए पे विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जब देश में भूखमरी हो, बेरोजगारी की समस्या हो, तो फिर दूसरे देश के गरीबों को यहाँ लाने की क्या वजह है। ये एक बड़ा सवाल उन्होंने कहा। ये षड्यंत्र है, वोट का षड्यंत्र। और ये भी एक बात है कि देखिए ये एक षड्यंत्र ये भी मानता हूँ, क्योंकि एसबीआई से सबसे ज़्यादा भाजपाइयों ने चंदा खाया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो अब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी चाहता है, अब नाम खुल के आ जाएगा, तो उसके आड़ में छुप रहे हैं। मैंने तो ये बताया ना कि ये जो छिपकली वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया, ये वही हम, मुझे लगता है। सरकार ने तो रमजान के पहले दिन आपको सीए ला के मुबारकबाद दी उन्होंने। देखिए सरकार, मैं बोल रहा हूँ, संवैधानिक मानते हैं क्या? पत्रकार हैं यार, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, आपको इस बात पर जो है, आप भी एक लोकतंत्र और संविधान के एक पिलर हो, आपको नहीं लगता कि ये वायलेंस हो रहा है संविधान का, आर्टिकल का? लेकिन सरकार ने तो आपको चौंका दिया। तो सरकार ने तो, इसके अनंत हेगड़े ने भी तो चौंका दिया कि 400 सीटें लाओ, हम संविधान बदलेंगे, नहीं कहा है क्या? तो जो संविधान को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये चुप कैसे हैं? मेरे को इस पे अफसोस है। तो पूरा दुखी है आप इससे। लेकिन इसमें देखिए, दुखी इसलिए है हाँ, क्योंकि सबकी बात होनी चाहिए। और तुम ये तो बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, और शिक्षा पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुम नारा देते हो, तो कम से कम जो 18% एजुकेशन में जो है जीएसटी है, कम से कम बेटियों पर से हटा देते, बेटी पढ़ लिख लेती। ये तो चीज़ है। क्या लग रहा है आपको? मुझे क्या, अभी मैंने बताया ना कि बेटी, ये लोग सब जुमलाबाज हैं। एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा किसने दिया? ये नारा तो बीजेपी वालों ने दिया ना। तो 18% शिक्षा पर जीएसटी लगा दिए, तो बेटी कैसे पढ़ेगी? ये पूछो ना ज़रा उनसे। अब बेटियों का वस्त्र खींच लिया जाता है तो आगे कैसे बढ़ेगी? अभी बेचू में प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचाने वाला घटना तो पहले भी होती है, उनका सरकार का आरोप। अरे उनकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, वो गन पॉइंट पर माँ बहनों के कपड़े उतारता है और जाकर भोपाल में चुनाव प्रचार भी करके आता है 2 महीना। तो उसके साथ साथ तो मेरे को लगता है कि भाजपाइयों को भी और प्रधानमंत्री को भी डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबे मरे ये। एकाएक जो सीए लाने का क्या कारण हो सकता है? मैंने बताया ना, वही एसबीआई के आड़ में छुपना है, ताकि मीडिया जो है इधर भोंपू इधर बजाए, ताकि उधर भोंपू बजाएगी तो ये नंगे हो जाएंगे। कहाँ से किस से इसका खुल के विरोध करते हैं सीए का? सीए का विरोध क्यों नहीं करूँगा? अगर संविधान का वायलेशन होगा और जो भी संविधान प्रिय होगा वो विरोध करेगा। और जो 400 पार, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई जगह देखें आपने खुशियां, अरे यार इनके कई जगह खुशियां भी मनाई जा रही है। इनके इंटरनल सर्वे में ये डरे हुए हैं। इंटरनल सर्वे में? हाँ, तो अब की बार 400 पार ये खाली एक नैरेटिव बना के लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि पहले बनाया था मोदी नहीं तो कौन, अब बना रहा है 400 पार। अबे 400 किलोमीटर के पार गुजरात होगा, ये दोनों वहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। कौन दोनों? यही मोटा भाई और हमारे लोटा भाई। ये मोटा भाई लोटा भाई? मोटा भाई मालूम किसको बोलते हैं? किसको? बड़े भाई को। लोटा भाई? हाँ, लोटा भाई जो किसी की हस्तियाँ घुमा दे ऑटो के खातिर पूरे देश में, उसे तो लोटा भाई कहेंगे ना। लोटे में ही हस्तियाँ घुमाई थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वोट के खातिर। तो ऐसे सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए, जहाँ जनता तिल तिल मर रही है और तुम अपने इवेंट में बिजी हो। लेकिन अमित शाह ने ये भी कहा है कि जो देश के मुसलमान हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अमित शाह से ज़्यादा मुसलमान जानता है, पढ़ा लिखा है। अमित शाह की राजनीतिक समझ मालूम है हमको। अमित शाह तो ये भी कहते हैं 12वीं के बाद जो इंटर करे वो लैपटॉप ले लो,
ए टोपी वाले, ए कपड़े वाले, चल बैठ बैठ। ये कौन कहता है? इस तरह का गृह मंत्री बोलता है। तो कहने का मतलब अमित शाह से ज़्यादा समझदार और पढ़ा लिखा भारत का मुसलमान है। वो समझता है हमारे को कोई खतरा नहीं है, हमें ये नहीं है। लेकिन जो संविधान का वायलेशन हो रहा है उस पर हमें टेंशन है कि नहीं होना चाहिए। एक बीजेपी का नेता संविधान बदलने की बात करता है तो दूसरा जो सीए लाता है और उसमें जो है जात धर्म और लिंग भेदभाव का मना किया गया है, उसके बाद भी वो धर्म का उसमें ये करता है कि मुस्लिमों को ये नहीं। तो ये गलत है यार, गलत को गलत कहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कलीम शेख जी। आप इनकी बातों से कितना ताल्लुकात रखते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। देखते रहिए, शुक्रिया।